इसराइल को क्या प्रिंसिपली सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया और क्या पाकिस्तान समेत बाकी इस्लामी ममालिक भी कंडीशनल इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। इसराइल से पंगा लेके इंडिया के साथ लड़ाई, कश्मीर का मसला, ये IMF कर्जे, ये तो इन सारी चीज़ों से अगर जान छूटती है तो तस्लीम कर लेना चाहिए। ये बहुत सारे हमारे दोस्तों की राय है। ये इस्लामी मसला है, अवामी मसला है, आम मुसलमानों का मसला है, मुस्लिमों का मसला है। अब मौलवी छोटी सी बात इसराइल की होती थी तो जल से जुलूस निकाल के सड़कों पर निकल जाते थे। अब कोई बात ही नहीं करता। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज भी एक इंतहाई सेंसिटिव और एक ज़बरदस्त मौजू है। इसराइल को क्या प्रिंसिपली सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया और क्या पाकिस्तान समेत बाकी इस्लामी ममालिक भी कंडीशनल इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। ये OIC की एक्टिविटी के अंदर से कोई ऐसी बात भी निकल सकती है या उसका पेश खैमा बन सकती है या उसकी बेस ये एक्टिविटी फ्राहम कर सकती है। मुबैना तौर पर सऊदी किंग जो हैं वो इस पर क्या सफारतकारी कर रहे हैं, ये मौजू है। और इस पर बात आगे करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलते रहें। नाज़रीन, चंद दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था जिस पे मैंने ये पॉइंट रेस किया था कि सऊदी अरब जिस तरह से इस कदर बदल गया, वहाँ पे रिलीजन की जो शक्ल बदल गई, वहाँ पे जो एक्टिविटी चल रही है, वहाँ पे जो कंसर्ट चल रहे हैं, वहाँ पे जो शहर आबाद किए जा रहे हैं, वहाँ पे याशी के मराकज़ जो बनाए जा रहे हैं, ये सारा कुछ देखने के बाद वहाँ पे जो इजरायली एक्टिविटी चल रही है, जो इसराइल के लोग वहाँ ओपनली आ रहे हैं, वो खाना काबा के अंदर भी देखे जा सकते हैं, वो मस्जिद नबवी के अंदर भी देखे जा सकते हैं और दीगर मुतबर्रक मकामात के ऊपर भी देखे जा सकते हैं। कसिनोज़ वगैरह के अंदर तो बहरहाल वो होते ही हैं। तो उस पर कुछ दोस्तों ने गिला भी किया, कुछ दोस्तों ने रिएक्शन भी दिया और उस पर मैंने सवाल ये उठाया था कि क्या इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम प्रैक्टिकली कर चुका और आगे सिर्फ एग्जीक्यूशन चल रही है। तो उस पर कुछ दोस्तों ने कहा कि यार ये मज़हब ज़ाती मसला होता है, ये रास्तों का मसला नहीं होता, वगैरह वगैरह। मेरे को दोस्त एक USA में है, सरदार साहब, उन्होंने भी इस पे पॉइंट रेज़ किया। पाकिस्तान में भी एक दोस्त थे, उन्होंने भी किया। लेकिन खबर होती है, जब जर्नलिस्ट के पास कोई चीज़ इस तरह की आती है तो वो कोशिश करता है कि वो आप तक कन्वे करे और वो अपनी उसमें ख्वाहिश शामिल ना करे और ख़बर को ख्वाहिश बनाकर या तज़िया को अपनी ख्वाहिश बनाकर अपना लुच बीच में ना डाले। जितनी बात वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, जितनी बात इंफॉर्मेशन है, जितनी बात नज़र आ रही है, उतनी बात उसी अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो मैं ज़ाती तौर पे कन्विंस हूँ कि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियली क्लचिंग किया जा रहा है, जिस तरह दबाया जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान को गिराया जा रहा है, ये भी सऊदी अरब समेत IMF और या बाकी जो लोग हैं वो बुनियादी तौर पर राह हमवार कर रहे हैं कि इसराइल को हम तस्लीम कर लें। और इसमें हमारे कुछ अपने भी शामिल हैं और ये सारी फ़ज़ा उसके लिए तैयार हो रही है ताकि कौम को जस्टिफिकेशन दी जा सके कि देखें हमारे पास कोई चारा ही नहीं था, हम तो फाइनेंशियली इतने गिर गए थे, हम तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे, हम तो 2 दिन ज़िंदा नहीं रह सकते थे। ये वैसे 56 के अंदर भी एक बयान मैंने इसी तरह का पढ़ा था कि पाकिस्तान को बचाना है तो ऐसे करें, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरे। ये नाजुक दौर वाली स्टेटमेंट हमारी जान ही नहीं छोड़ रही। तो आज 2021 है, 2021 में भी स्टेटमेंट वही है। करैक्टर तब्दील है, हुक्मरान तब्दील है और सूरत हाल वही है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरा। खैर, ये नाजुक दौर की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इसराइल को तस्लीम करने की उस सफ़ में शामिल हूँ, बल्कि फ्रंट पे लीड कर रहे हूँ, जिस तरह आज हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे तस्लीम करने या ना करने की बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि ये अच्छा है, बुरा है। बहुत सारे ओपिनियन मेकिंग है, हमारे दाएँ बाएँ इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं इसके हक़ में हैं कि तस्लीम करने में हर्ज क्या है। इसराइल से पंगा लेके इंडिया के साथ लड़ाई, कश्मीर का मसला, ये IMF कर्जे, ये तो इन सारी चीज़ों से अगर जान छूटती है तो तस्लीम कर लेना चाहिए। ये बहुत सारे हमारे दोस्तों की राय है। मैं इस पर राय नहीं दे रहा, मैं ख़बर दे रहा हूँ और अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में जो फ़ज़ा बनाई जा रही है, जो फ़ज़ा बन रही है, जिस तरह चीज़ों को मोल्ड किया जा रहा है, तो आगे चल के मुझे लगता है कि इसराइल को तस्लीम करने की राह हमवार होगी। इस हवाले से
कुछ लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, मैं कुछ का नाम ले सकता हूँ, कुछ का नहीं ले सकता। ये 5-6 लोग हैं इंटरनेशनली जो इस पे काम कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें इन्होंने करनी है। एक फ़लस्तीन का मामला है जिसमें इज़राइल का मामला सरफ़हरिस्त है। फ़लस्तीन के इशू की आड़ में इज़राइल को तस्लीम करने की बात होगी, जिसमें MBS है, जिसमें इमरान खान है, जिसमें और भी कुछ लोग इसका हिस्सा हैं। ये 5-6 लोग हैं और ट्रंप साहब भी इसका हिस्सा थे, वो आउट हो गए। ट्रंप साहब कश्मीर का और फ़लस्तीन का मसला हल करके नोबेल इनाम लेना चाह रहे थे। आपको याद होगा, हमारा हादसा चूँकि इतना कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को, वो पूरी तरह राह हमवार करके गए हैं। और जो राह वो हमवार करके गए हैं, जो स्क्रिप्ट लिख के गए इज़राइल को तस्लीम करवाने का, जो सऊदी अरब के लिए उन्होंने रोल प्ले किया, जो बाकी कंट्री के लिए किया, तो आज उसी पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये ट्रंप का फार्मूला है, ट्रंप का दिया हुआ वो लॉन्चिंग पैड है जिसके ऊपर खड़े होकर हम ये मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बड़े अखबार की खबर 2-3 दिन पहले की है, वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मसला फ़लस्तीन के हल की पुरानी शर्त बरकरार, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने पर तैयार। सऊदी अरब के जो UNO के अंदर मुस्तकिल नुमाइंदे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसराइल अगर 2002 के अमन मुआहदे पर अमल करने का इकरार करे, पूरी मुस्लिम दुनिया और OIC के 57 रुकन ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये सऊदी अरब कह रहा है। सऊदी अरब का मुस्तकिल रुकन जो UNO के अंदर है, वो किस अथॉरिटी से ये बात कर रहा है? क्या पाकिस्तान ने ये अथॉरिटी उनको दी है? उर्दन ने दी है, मिस्र ने दी है, टर्की ने दी है, या बाकी जो इस्लामिक कंट्री हैं, कुवैत वगैरह, उन्होंने दी है? अगर दी है तो ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, और अगर नहीं दी तो सऊदी नुमाइंदा किस हैसियत में एक कंडीशन लगा के वो ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि जी पूरी इस्लामी दुनिया इसराइल को तस्लीम कर लेगी। 57 ममालिक का उन्होंने कह दिया कि OIC के। अभी ये बयान आता है कोई 16 दिसंबर को, लीड के तौर पे एक बड़े अखबार ने छापा है, अरब न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। अब उसके बाद OIC की एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाती है, जिसमें कश्मीर कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसमें अफ़गानिस्तान पे फोकस है, इस पे इज़राइल फ़लस्तीन पे फोकस है। तो लगता यूँ है कि स्टेप बाई स्टेप चीज़ें हल होने जा रही हैं। पहले फेज़ के अंदर अफ़गानिस्तान फ़लस्तीन है, फिर कश्मीर का मामला अंदर खाते तो चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, फिर अचानक वो उठेगा, उठने के बाद वो चीज़ें सामने आएंगी, वो परमानेंट सेटल हो जाएगा। वैसे भी बॉर्डर के ऊपर आजकल अमन अमान है, चीज़ें बेहतर जा रही हैं, गोली शोली नहीं चल रही कोई, ना इधर से ना उधर से, तो चीज़ें कहीं ना कहीं सेटल हैं। तो वो मसला भी हल होगा, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे फ़लस्तीन के मज़लूमियत के मामले को आगे लाते हुए उसकी आड़ में इसराइल को तस्लीम करने की बात होगी। क्या हमारे हुक्मरानों में कुछ का ये टास्क है, कुछ को टास्क दे दिया गया है कि आपने ये करना है और MBS के साथ मिल के करना है, और मोहम्मद बिन सलमान इसमें अपना एक रोल प्ले करेंगे, सऊदी अरब अपना एक रोल प्ले करेगा। सऊदी अरब ने तो अपने बॉर्डर, अपनी बार, दुकानें, मुतबर्रक मकामात उनके लिए खोल दिए। अब वो आगे चल के पाकिस्तान, चूँकि इस्लामी दुनिया के हम ठेकेदार हैं ना, तो जो ठेकेदार है उसको राम करना ज़रूरी है। अब देखना ये है कि ये एक बड़ा काम अगर हो रहा है तो उसके लिए पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का रोना धोना, पाकिस्तान का कमज़ोर होना, पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता, हम क्या करें, हम इस पंगे में नहीं पड़ सकते, हमें लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए, इस तरह की जस्टिफिकेशनें फ्यूचर के अंदर आने ही वाली हैं, जिसमें कुछ तर्जुमान और कुछ वज़ीर और सफ़ीर और मशीर ये कहते हुए पाए जाएंगे कि देखें हमें इसराइल से लड़ाई हमारी बनती नहीं, सऊदी अरब का था तो सऊदी अरब ने दोस्ती कर ली, वो सारे रास्ते खोल दिए, वो फाइनेंशली भी फ़ायदा उठा रहे हैं, फलाना भी उठा रहा है, UAE ने कर दिया, उर्दन ने कर दिया, सूडान कर रहा है, और हमें क्या पंगा लेने की ज़रूरत है। उसकी वजह से इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इसराइल, तो इंडिया हमारे ऊपर चढ़ाई करता है, तो हमारा अगर चीज़ें बेहतर हो जाएं, तो मेरी इतला ये है कि इस तरह की जस्टिफिकेशनें आना शुरू होगी, फ़िज़ा बनेगी, और उसके बाद पाकिस्तान भी उस सफ़ में शामिल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा है बुरा है, इस बहस में अभी मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इस पे ओपिनियन डिवाइड है, तकसीम है। कुछ लोगों का ख्याल है कि कर लेना चाहिए, हमें ऐसे मसलों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जो चीज़ें आगे चल रही हैं, वो प्रैक्टिकली उसी तरफ जा रही हैं। सऊदी अरब इसको लीड करेगा, सऊदी अरब से ही ये मसला पैदा हुआ था, फ़लस्तीन दूसरा तीसरा, और सऊदी अरब ही अब उसको सारी चीज़ों को अगर वापस ले ले, और सऊदी अरब जो कि हमारा मरकज़ है, मैं दोबारा
अर्ज़ करूँगा। और सऊदी अरब ने बात इस लिहाज से मेरे दोस्तों की ठीक है जिन दोस्तों ने इख्तलाफ किया कि अगर सऊदी अरब भी अपने मज़हब के मामले को एक इंडिविजुअल मसला डिक्लेयर कर दे तो फिर हमारा तो क्या बनता है कि हम उस सारे मामले को लेके सर के ऊपर लेके डंडोरा पीटते रहें और ब्लीड होते रहें, पैसा टका जेब में कोई नहीं, और हम कहेंगे जी हम ये नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस पर एक वाज़ेह डायरेक्शन की ज़रूरत है। ये एक अवामी मसला है, ये डिप्लोमेटिक मसला नहीं है। ये इस्लामी मसला है, अवामी मसला है, आम मुसलमानों का मसला है, मुस्लिमों का मसला है। अगर डिप्लोमेटिक मसला हो कि इंडिया के साथ आपने बॉर्डर खोलना है, फलाना करना है, छोटा मोटी कोई चीज़ हो तो वो पब्लिक की छोटी मोटी कंसेंट से हो सकती है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक जो मामलात होते हैं, जो खारजा अमूर होते हैं, वो पब्लिक में जलसों में नहीं हो सकते, वो एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में होते हैं। लेकिन देखना यह है यहाँ पे कि ये एक मामला जज्बाती भी है, अवामी भी है, मजहबी भी है, मुस्लिमों का मसला भी है। इस पे तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरी इतला ये भी है कि आजकल ये इजराइल को तस्लीम करने की बातें होती हैं तो आपने कभी किसी मौलवी की कोई जानदार स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी, ना देखी होगी, ना छपी है, ना प्रिंट हुई है, ना टीवी पे किसी चलती देखी होगी। तो कहा यह जा रहा है कि जहाज़ 2-3 मौलवियों के सऊदी अरब से हुआ है और वापसी पे बड़े बड़े बैग थे सबके हाथ में, ज़ाहिर तोहफे शुफे होंगे, खजूरें खजरें होंगी, पैसे रियाल। लोग कहते हैं कि रियाल की मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, रियाल शैल भी हो सकते हैं थोड़े बहुत खर्चे के लिए। लेकिन सऊदी अरब से 2-4 मौलवियों के जहाज़ जब से हो के हैं खुसूसी विज़िट के ऊपर, तब से चीज़ें जो हैं वो चुप बेहतर होना शुरू हो गई हैं और इसराइल चंगा चंगा लगने लग पाया। यानी उस अब मौलवी छोटी सी बात इसराइल की होती थी तो जलसे जुलूस निकाल के सड़कों पे निकल जाते थे, अब कोई बात ही नहीं करता। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। जुल्फ़िकार राहत को इजाज़त दीजिए, मेरी भी हालात पर नज़र है कि आप भी नज़र रखिए, क्योंकि कुछ होने वाला है और कुछ हो सकता है और ये बड़ा होने वाला है। और बड़ा होने के बाद इमरान खान कहाँ खड़ा होगा और अपोजिशन देखती रह जाएगी कि अपोजिशन क्या क्या मंसूबे बना के बैठी हुई है, और इमरान खान बहुत आगे निकल जाएगा और 2023 को भी टच करेगा और ये कंटिन्यूटी फिर इसी तरह रहेगी। क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडे का अगर हिस्सा आप बनते हैं तो फिर इंटरनेशनल आदमी आप बन जाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं। तो फिर जब बड़े आदमी बनते हैं तो फिर बड़े लोग साथ होते हैं, बड़े लोग सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं चेक के रख काम चुक के रख। तो मैं ये बस इंडिकेट कर रहा हूँ, छोटा सा फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। इस पर भी सोचिएगा कि अगर ये धमाका होता है एक बड़ा, ये पाकिस्तान की तारीख़ का नहीं पूरी दुनिया की तारीख़ का एक बड़ा धमाका हो सकता है। पाकिस्तान थोड़ी सी भी लिफ्ट अगर इसराइल को करवा दे थ्रू सऊदी अरब तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा अंदरूनी और बैरूनी तौर पे, और बहुत सारे लोग देखते रह जाएंगे गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 की तरफ कोई और गेट खुलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।